आज के समय में हर कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक सुरक्षा चाहता है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस शुरू की है। यह योजना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। ईपीएस का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन देना है ताकि उनकी जिंदगी में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। खास बात यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली है तो वो इस योजना के तहत पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। ईपीएस की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को हुई थी और इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा करते हैं। इसमें से 8.33% कर्मचारी के पेंशन खाते में भेजा जाता है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये एक दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो आपकी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर पेंशन सुनिश्चित करती है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2025। ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना एक सरल फॉर्मूले से की जाती है। इस फॉर्मूले के अनुसार यहां पेंशन योग्य वेतन का मतलब है पिछले 60 महीनों 5 सालों में मिलने वाले वेतन का औसत, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। पेंशन योग्य सेवा वह कुल सेवा अवधि है जो ईपीएस में योगदान कराई गई हो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का मासिक औसत वेतन 15,000 रुपये है और उसने 10 साल की सेवा की है तो उसकी मासिक पेंशन होगी। इसका मतलब ये है कि जहां न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल है वहां भी कर्मचारी को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। हालांकि सेवा अवधि जितनी ज्यादा होगी और वेतन जितना अधिक होगा, पेंशन की रकम भी उतनी ही बढ़ेगी। पेंशन की आयु सामान्यतः 58 साल होती है, यानी आप 58 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी 50 से 58 वर्ष की उम्र में जल्दी पेंशन लेना चाहता है तो भी वो ले सकता है, लेकिन हर वर्ष की कमी के लिए 4% की कटौती पेंशन राशि में होती है। विशेषताएं और सरकारी फायदे। ईपीएस केवल पेंशन देने तक सीमित नहीं है, यह योजना कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी परिवार के सदस्य पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। योजना में विधवा पेंशन, बाल पेंशन, अनाथ पेंशन और विकलांगता पेंशन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सरकार इस योजना को सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत माध्यम मानती है और इसे ईपीएफओ द्वारा पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संचालित किया जाता है। पेंशन प्राप्त करना करमुक्त है, यानी पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता, जो इस योजना को और भी आकर्षक बनाता है। ईपीएफओ ने इस योजना के तहत ऑनलाइन सेवा भी शुरू कर दी है, जिससे कर्मचारी अपनी पेंशन राशि, सेवा अवधि और अन्य जानकारी आसानी से देख सकते हैं। यह सुविधा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अगर आपने 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली है और पेंशन लेना चाहते हैं तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। अपने यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें। फॉर्म 10D भरें, जिसमें आपके बैंक खाते का विवरण, उम्र प्रमाण पत्र और सेवा अवधि शामिल होती है। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही आप पेंशन स्थिति भी देख सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर पेंशनर्स पोर्टल या पेंशन स्टेटस सेक्शन में अपना विवरण डालकर आपको अपनी पेंशन की स्थिति और रकम का पता चल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नियोक्ता या लोकल ईपीएफओ कार्यालय में जाकर भी फॉर्म 10D जमा कर सकते हैं। सत्यापन के बाद आपकी पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में जमा होने लगती है।